प्लूरल्स पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी पहुंची सिवान, रक्तदान शिविर का किया शुभारंभ। खबर सिवान जिले से, जहां पर सिवान के गांधी मैदान में प्लूरल्स पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी तथा साई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर तथा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के तत्वाधान में रक्तदान शिविर तथा मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें प्लूरल्स पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी भी पहुंची। उन्होंने विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद की बातों को भी मीडिया के सामने रखा। हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं यहाँ से डॉक्टर साहब, उन्होंने लगवाया है, उनकी ही नेतृत्व में ये अच्छा काम, ये नेक काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ आए। चुनाव से पहले जैसा आपको समर्थन मिल रहा था, लेकिन चुनाव के रिजल्ट आने के बाद वैसा समर्थन नहीं मिला, क्या कहेंगे इस पर? समर्थन एक बहुत ही सब्जेक्टिव बात होती है, पहली चीज़ तो वो है, और चुनाव के निर्णय से समर्थन मिल रहा था या नहीं मिल रहा है का सिर्फ जांच नहीं होता। इसका कारण ये है, चुनाव जीत और हार बहुत कारणों से होता है। बहुत सारे कारण हैं जो कि 24 घंटे पहले भी बदल जाते हैं। तो उसकी वजह से मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी कहना चाहूँगी कि उसकी वजह से निराश नहीं होना है। बहुत से दिग्गज हैं आज के दिन जो चुनाव हारे हैं, तो ज़िंदगी की तरह चुनाव में भी, राजनीति में भी हार जो है वो आने वाली जीत की शुरुआत है। सिवान में अपराधियों के काफ़ी मतलब बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अपराधी जो काफ़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, हर तरीके से पिछले 15 वर्षों में और इससे पहले 15 वर्षों में फेल है। क्योंकि ये बात मैं आपको कहना चाहूँगी, लोकतंत्र में अगर अपराध हो रहे हैं, अगर हत्याएं हो रही हैं और इस चीज़ का लोगों को डर नहीं लग रहा अपराधियों को कि उसके बाद उनका क्या अंजाम होगा, इसका मतलब है कि बहुत गंभीर प्रश्न है जो सिर्फ पूछने की ही नहीं बल्कि अब उनका जवाब देने का भी वक्त है। चाहे ये सिर्फ सिवान की बात हो या पूरे बिहार की बात हो, इस तरीके से लोकतंत्र कहीं नहीं चलता पूरे विश्व में। और 15 वर्ष के नेतृत्व के बाद अगर चल रहा है तो अब जवाब देने होंगे। तमाम तरह की जद्दोजहद आपने अभी मैंने आपको कहा कि बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से वोट किसको देना है उसका निर्णय प्रभावित होता है। बहुत सारे कारण होते हैं जो वोट देने के 24 घंटे पहले भी बदल जाते हैं। तो क्या कारण रहा है, वोटिंग पैटर्न्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कारण जो भी रहा हो, एक चीज़ जिसका मैंने इस मंच से अभी भी कहा था कि एक चीज़ जिसमें गर्व होनी चाहिए हर उस व्यक्ति को जो प्लूरल से जुड़ा है, कि शुरुआत हमने अच्छी की है और बहुत अच्छे तरीके से की। वो कोई भी चीज़ जो कि अनैतिक हो वो नहीं किया है और उसी के खिलाफ ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं जिनके खिलाफ ये लड़ाई है, जिसकी वजह से प्लूरल्स पार्टी बनाई गई है, उसमें हमने जीत हासिल की है। हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। और राजनीति में जीत आने वाली हार का और हार आने वाली जीत का ही इशारा होता है। देयर इज़ नथिंग दैट्स परमानेंट। चीज़ें बदलती हैं और बदलेंगी और आगे वाले चुनाव में जीतेंगे। कहीं ये मुख्य वजह तो नहीं देखी जा रही है कि सारी पार्टियां राजनीतिक दल, राजनीतिक कार को लोग उठाते हैं और आप एक डॉक्टर्स को डायरेक्ट आपने राजनीति में लाने का जो फैसला किया, कहीं वो फैसला तो ऐसा? देखिए, राजनीति मतलब नीतियाँ बनाना होता है। नीतियाँ बनाने के लिए राजनीति होती है। डॉक्टर जो है वो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें जितने बेहतरी से जानते हैं, वो हमारे समाज में जो क्रिमिनल्स हैं, जो मर्डरर्स हैं, जिन पे इतने सारे संगीन अपराधों के इल्ज़ाम लगे होते हैं, वो तो नहीं जानते होंगे। तो ये लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे, जो अभी तक नहीं हो रहा है, बिहार नहीं बदलेगा। यही सच्चाई है। अब इसको जिस तरीके से समझा जाए, और मैं ये मानती हूँ कि हम सब ये बातें जानते हैं, नीतियाँ निर्माण ज़रूरी है। सिर्फ चुनाव के दिन चुनाव जीत जाना और हार जाना ही नहीं होता है राजनीति में। तो ऐसे लोगों को आने की ज़रूरत है जिनको कि जीतने के बाद वहाँ पे बैठ के कुछ करना भी आए, सिर्फ बातें बनाने से ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब से बेहतर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता सिवान का नेतृत्व करने के लिए। और सिवान के लोग कब निर्णय लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, वो डिसाइड करेंगे। और मैं ये मानती हूँ कि अगली बार उनको चुनेंगे ताकि हमारे सिर्फ सिवान की ही नहीं बल्कि बिहार की भी जो भी स्वास्थ्य संबंधित नीतियाँ हैं वो बेहतर बने
अपराध खत्म हो और जितने भी आप लोगों को आज प्रश्न पूछने पड़ते हैं उसकी संख्या बहुत ही कम हो जाए। चुनाव वासियों को कहूँगी कि अपने दिमाग का उपयोग करने की ज़रूरत है। बी टीम सी टीम मैं इतना पढ़ाई लिखाई करके किसी का बी टीम बनने के लिए तो बिहार नहीं आऊँगी। जीतेगा इंसान। जीतने के लिए अगर बी टीम बनना था तो भाजपा ज्वाइन करना था या जदयू ज्वाइन करना था। बी टीम बनने की तो कोई बात नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। अपना दिमाग लगाना है। वो कहते हैं दिखावों में नहीं आना है, बातों को नहीं सुनना है। मैं इनमें से किसी के साथ नहीं हूँ, ना ही मैं बीजेपी के साथ हूँ, ना ही मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ना ही मैं राज्य के किसी भी पार्टी के साथ हूँ। प्लूरल्स का मतलब ही है कि ये इन सब पार्टियों के खिलाफ में है, तो उसका सम्मान करने की ज़रूरत है। और इन लोगों के खिलाफ में ही मैं खड़ी हूँ। ऑन रिकॉर्ड फिर से ये बात अभी बोल दे रही हूँ। तो किसी के भी बी टीम होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, इन लोगों को तैयारी करने की ज़रूरत है कि अब प्रश्नों के उत्तर कैसे दें। के सुप्रीमो आई है और क्या कुछ प्रोग्राम है? एक्चुअली अभी इलेक्शन के बाद से हम लोग पहला अगर देखा जाए तो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट आई हैं। एक्चुअली हम लोग के जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश, एक फिर से सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि इलेक्शन में हम लोग का क्या रिजल्ट तो बहुत अच्छा नहीं था। अपने से तो हम लोगों ने मेहनत किया था, तो कहीं ना कहीं हम लोग से भी चूक हुई। कहाँ हम किस तरह से जनता से जुड़े, आम आदमी से जब तक नहीं जुड़ेंगे तो राजनीति का तो कोई मतलब भी नहीं है। तो इसी के लिए क्योंकि हम हेल्थ से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों ने एक हेल्थ कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसमें मैडम आई हुई है। सर, चुनाव के बाद सभी लोग सामाजिक कार्य भूल जाते हैं, लेकिन आपका निरंतर कार्य जारी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का उद्देश्य भी यही था, इसी के कारण से हम लोग चुनाव में आए थे। एक बार मैडम जी, तो उद्देश्य यही है। देखिए, हम पहले भी करते थे, ऐसा नहीं है कि राजनीति में आने, लेकिन एक कहीं ना कहीं इलेक्शन का जो रिजल्ट था कहीं ना कहीं हम लोग को भी एक डिमोटिवेट करने वाला था। लेकिन हार जीत तो होते रहता है, आपको निकलना पड़ता है और फिर से आपको मैदान में जाना होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इसको शुरू किया है। सर, क्या कोई भी आज ब्लड डोनेट कर सकता है? कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने तो ऐसा नहीं है कि अपने कार्यकर्ता ही, कोई भी आम आदमी, बहुत सारे लोग आम लोग भी अपना नाम लिखा के उस तरह से ब्लड डोनेशन करते हैं। सर, जो ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है, उसके प्रति लोगों को कैसे जागरूक करें? देखिए, ऐसा ये कमजोरी वगैरह कुछ आती नहीं है। इसका सिंपल है कि आप करके देख लीजिए आपको कमजोरी आती है कि नहीं। हम लोग तो कितना बार हम खुद ही ब्लड डोनेट करके दिन भर हम लोग काम करते हैं, तो कोई मैंने एक जो नॉर्मल आदमी है उसको कोई कमजोरी नहीं आती है और उसको करना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। धन्यवाद।